तो कल हम लोगों ने बात करी थी कैपेसिटर के बारे में, और कैपेसिटर में हम लोगों ने देखा था हीट डिसिपेशन कैसे होती है, और रजिस्टर बनाएंगे या ना बनाए, बट मान के चलना कि रजिस्टर होता जरूर है, बट आफ्टर स्टेडी स्टेट में उस रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट बिफोर स्टेडी स्टेट उस रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो अभी जितने भी केसेस करने वाले हैं हम लोग सभी के सभी कौन से पढ़ने वाले हैं? आफ्टर स्टेडी स्टेट, यानी कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड। अच्छा एक बार बताओ, हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या बोला था? वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इन केस अगर सर्किट में बैटरी ना लगी हुई है तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा? 0। तो माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या हो जाएगा? यू इनिशियल माइनस, जल्दी जल्दी बोलो फॉर्मूला जल्दी। हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल ऑफ कैपेसिटर माइनस यू इनिशियल ऑफ। पक्की बात। दूसरी चीज, अगर बैटरी नहीं लगी हुई है तो वर्क डन बाय बैटरी, इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, तो बोलो बच्चों वर्क डन बाय बैटरी कितना मान लेंगे अपन? वेरी गुड, वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा 0। तो हमारे पास हीट डिसिपेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? यू इनिशियल माइनस, एक चीज और, हीट डिसिपेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ में आना? अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना तूने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की हुई है। नेगेटिव कभी नहीं आने वाला, नेवर एवर। आ जाओ। अब एक चीज और बताओ मुझे, काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV², सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या इसके और भी वैरायटी देखी थी हम लोगों ने? 1/2 Q × VB देखा था, 1/2 Q²/CV देखा था। जैसा हमें जरूरत होगी वैसा हम लोग यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर का थोड़ा फ्लो चार्ट बता देता हूँ कि कैसे हम लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, पहले हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इनिशियली कैपेसिटर न्यूट्रल था। अगर कैपेसिटर न्यूट्रल था तो यू इनिशियल क्या होगी थी उस केस में? 0। बट जरूरी नहीं है कि हर केस में आपको कैपेसिटर न्यूट्रल मिले। इस केस में देखो कैपेसिटर इज चार्ज्ड, लेकिन जो चार्ज किया गया उसकी बैटरी देखो V। फिर बोला गया इस कैपेसिटर को हटाया गया और किसके साथ कनेक्ट किया गया? 2V। अब एक बात बताओ, 3V 2V 4V इतने भी है नहीं भी, तो बट हमें यहाँ से कॉमन सेंस क्या देखना था कि जो पहले चार्ज किया गया है उससे स्ट्रॉन्गर बैटरी है। तो बैटरी का मेन काम क्या होता है? टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगी? चार्जेस को रिप्लेनिश करेगी, रीशफल करेगी। उस रीशफलिंग के ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ हीट का लॉस होने वाला है। अब वो हीट लॉस कितना होने वाला है कितना नहीं होने वाला वो इस वाले फॉर्मूले से बताएंगे। एक चीज और यहाँ से जल्दी बताओ, अगर वर्क डन बाय बैटरी, ध्यान से देखो, मान लो चार्ज ये आया, इसका पोटेंशियल भी है, तो वर्क डन बाय बैटरी बोलो नेगेटिव या पॉजिटिव? प्लस से माइनस जा रहे हो, नेगेटिव, माइनस Q × अगर ऐसा आ रहा है यानी इस केस में बैटरी ने एनर्जी दी है और इस केस में बैटरी ने एनर्जी ली है। देखो अभी यहाँ पर जो बैटरी देखो, ये वाली 3 वोल्ट की बैटरी थी, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो ये वाली हैवी बैटरी है, तो बैटरी क्या करेगी? एनर्जी देगी। अभी एक केस ऐसा भी पढ़ेंगे हम लोग जिसमें कैपेसिटर को पहले हाई वोल्टेज के साथ चार्ज कर लिया और फिर दूसरी जो बैटरी लगाई ना वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस से कम वोल्ट पे लगाए, वो वेरिएशन देखेंगे। फिर अभी देखो इसकी हायर प्लेट के साथ कनेक्टेड है, क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, इस वाली पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, तब देखेंगे। फिर क्या करेंगे? बैटरी को हटा देंगे, एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे हीट डिसिपेशन कैसे होता है। आज हम ये 3-4 वैरायटी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि सबसे पहले जो भी चार्ज कैपेसिटर है या जो भी इनिशियल कंडीशन है उसके पास, चाहे वो चार्ज है या नहीं है, क्या करो उस पर देखो। चार्ज नहीं है तो 0 चार्ज 0 पोटेंशियल 0 पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस केस में हमारे पास पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस भी है, तो इस पे बताओ चार्ज कितना आ गया? C × V। इस पे बोलो, एक ना सभी बच्चे रिपीट करेंगे, थोड़ा सा अटेंटिवली बैठा करो क्लास में ना, पीछे पीछे बोलोगे ना तो यू विल रियलाइज कि आधे से ज्यादा लेक्चर तो अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। थोड़ा अटेंटिवली बैठो, आ जाओ। तो यहाँ पे आ गया, इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो हाफ C × V²। अब क्या करेंगे? अब जब इसके साथ कनेक्ट किया गया तो बैटरी क्या करेगी?
बैटरी चाहती है कि इसके अक्रॉस 3 वोल्ट है, तो वो क्या चाहेगी कि कैपेसिटर के अक्रॉस भी कितना आ जाए 3 वोल्ट, और उस 3 वोल्ट के लिए बैटरी क्या करेगी, यहाँ से चार्ज को तोड़ती है। हमें नहीं पता कितना चार्ज, बट टूटा क्यों, तो पहले कितना चार्ज था -CV। अगर चार्ज टूटा है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और चार्ज आया है तो उसमें ऐड ऑन कर देना। तो इसमें नया चार्ज बोलो कितना बना बच्चों, -CV -Q। बोलो इतना समझ में आया। यहाँ से चार्ज फ्लो करके हुए गया है, यहाँ पे चार्ज आया है, तो नया चार्ज बोलो पहले कितना था CV, अब कितना आ गया CV + Q, CV + Q। अब एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन बनानी है, एक ही लूप है। यहाँ से स्टार्ट करो, जल्दी बोलो, यहाँ से स्टार्ट करो। VA आ जाओ, VA प्लस से माइनस Q/C, लेकिन Q कौन सा, पॉजिटिव प्लेट, CV + Q/C, इधर चले माइनस से प्लस 3V, कहाँ पहुंचे बेटे, VA ने VA को, इधर देखो एलसीएम ले लो, ये 3VC हो गया, इधर जाके 0, तो 3VC दिस इज इक्वल टू CV + Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 2VC। नहीं आया बच्चों, 2VC यहाँ पे रखो, पहले देखो कितना था -CV 2CV, तो -3CV, तो इसमें जो नया चार्ज आया है बच्चों वो कितना आ गया -3CV। इसमें कितना आ गया बच्चों +3CV। बोलो आया नहीं आया, इसमें से कितना चार्ज गया बच्चों 2CV। चलो 2CV, तो वर्क डन बाय बैटरी निकालो, वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया 6CV² बाय Q × V, तो वर्क डन बाय बैटरी बोलो, वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया 6CV²। चलिए जो जो हमें चाहिए हीट डिसिपेशन में वो निकालते चले जाओ। फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल एनर्जी देखो 1/2 C, इसकी कैपेसिटेंस ऑफ पोटेंशियल कितना हो गया इसके अक्रॉस, देखो Q/C 3V, तो 3V का स्क्वायर 9V²। नहीं आया बेटा, ये हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बन गई। दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, वहां पे फॉर्मूले में रखो। फाइनल है बच्चों कितना बन गया 4.5, 4.5 - 0.5 4, सही है ना, तो 4, ये 6 - 4 2CV²। नहीं आया आंसर, तो हीट डिसिपेशन में कितनी एनर्जी जाएगी 2CV²। जल्दी बोलो, समझ में आया क्या, अगला क्वेश्चन खुद करेंगे, जल्दी देखो एक बार, दोबारा से वही काम करना है। इनिशियल क्या कंडीशन है उस पे देखो, चार्ज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। इनिशियल एनर्जी देख लो, कनेक्शन करने के बाद बैटरी देखना कि बैटरी चार्ज को निकालेगी, कहीं से भी चार्ज को दौड़ा दो। अगर आपने चार्ज को दौड़ाया, वही वाली बात, करंट को दौड़ाओ, करंट अगर पॉजिटिव आ गया तो जो डायरेक्शन आपने मानी वो सही मानी, करंट अगर नेगेटिव आ गया तो अब सोच, यहाँ पे मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि मैंने Q की वैल्यू -2CV आ जाए। -2CV का मतलब क्या है, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा या ऐसे फ्लो करेगा, मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर जाएगा। नहीं आया बेटा समझ में, पक्की बात, डन। देखो V ± ये C, ठीक है, इनिशियली ये वाला कंडीशन थी। अब इसी कैपेसिटर को क्या लगाया गया बच्चों, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये V के साथ लगा दिया गया। इनिशियली बोलो यहाँ पे कितना चार्ज, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे C × V। यहाँ पे बोलो पहले भी V वोल्ट पे था, अभी भी V वोल्ट पे है, तो बताओ चार्ज क्या होगा, क्या चार्ज फ्लो करेगा, क्या रिप्लेनिश करेगा चार्ज, या हीट डिसिपेशन 0 रहेगा। देखिए देखो आंसर, मैंने क्या किया, पहले चार्ज किया V बैटरी से, फिर V बैटरी के साथ ही लगा दिया बट विद रिवर्स पोलैरिटी, होगा, चेक इट आउट। देखो एक बारी, बैटरी क्या काम करेगी, बैटरी चाहती है कि पोटेंशियल को मेंटेन करना, लेकिन पोटेंशियल को मेंटेन करने की भी कंडीशन है, कैपेसिटर की हायर प्लेट बैटरी की हायर प्लेट के साथ होनी चाहिए। क्या यहाँ पर वो कंडीशन है क्या, नहीं है, यहाँ पर देखो लोअर हायर के साथ है, तो यहाँ से Q चार्ज को निकालो। सोचो अगर Q चार्ज निकल गया तो बचा कितना, पहले कितना था CV, तो अब नया चार्ज CV माइनस, इधर से Q गया, अरे हाँ या ना बोलो भाई, इस पे कितना था -CV + Q, बोलो आया नहीं आया। यहाँ से स्टार्ट करो, KVL लगाओ, जल्दी बोलो, VA प्लस से माइनस
माइनस क्यू बाय सी, सी बी माइनस क्यू बाय सी, सी बी माइनस क्यू बाय सी। यहां से आएगा बच्चों प्लस से माइनस, माइनस कितना है बच्चों v, कहां पहुंचे बेटा va ने va को, ध्यान से देखो माइनस सी बी, एलसीएम ले लो उधर लेके चले जाओ, सी बी माइनस क्यू दिस इज इक्वल टू सी बी, सही है, ये माइनस सी बी है तो माइनस सी बी प्लस क्यू दिस इज इक्वल टू सी बी, तो क्यू की वैल्यू देखो बच्चों 2cv, अरे ध्यान से देखो 2cv, अरे इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो 2cv। पहली बात तो चार्ज पॉजिटिव आया, यानी जो डायरेक्शन हमने मानी रियलिटी में चार्ज वैसे ही फ्लो किया गया। दूसरी कंडीशन, जब यहाँ से 2cv का चार्ज गया तो इसमें कितना चार्ज आया, देखो cv माइनस 2cv माइनस cv, तो बैटरी ने दूसरा काम देखो क्या किया, चार्ज को तो रिप्लेनिश किया बट इन सच अ फैशन की पोलैरिटी रिवर्स हो गई। पहले ये हायर पोटेंशियल पे था, अब देखो उतना ही चार्ज आया रिवर्स पोटेंशियल पे, नहीं आया बच्चों, इधर यहाँ कितना आ जाएगा c into v, तो इनिशियल एनर्जी देखो हाफ cv स्क्वायर, अरे बोलो भाई, फाइनल भी देखो हाफ cv स्क्वायर, यू फाइनल भी देखो हाफ cv स्क्वायर। बट क्या इस प्रोसेस के लिए बैटरी ने कुछ कार्य किया, यस, कितना किया q into v, q की वैल्यू देखो 2cv into v यानी 2cv स्क्वायर, तो वर्किंग बाय बैटरी देखो 2cv स्क्वायर रखो वहां पर, 2cv स्क्वायर माइनस 1/2cv स्क्वायर माइनस 1/2cv स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में कोई चेंज, भाई पोलैरिटी तो चेंज हुई है, अरे बोलो भाई, बट इस पोलैरिटी को चेंज करने के लिए किसने कार्य किया है, तो वही वर्क डन किसमें गया होगा, हीट डिसिपेशन में। जल्दी बोलो, अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पहले आप ट्राई करके दिखाओ, ठीक है, चलो। ओके, क्वेश्चन पूछा गया हीट डिसिपेशन निकालो, एचडी बोले तो हीट डिसिपेशन, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, चलिए हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो सबसे पहले क्या करो आप इनिशियल चार्ज निकाल लो, ठीक है, तो बोलो C into V 40 माइक्रोकूलम पॉजिटिव और माइनस 40 माइक्रोकूलम नेगेटिव। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने पीछे वाले क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा कोरिलेशन बनाने की कोशिश की होगी तो चुपचाप देखो इस पे कितना चार्ज आना चाहिए, ये पोलैरिटी रिवर्स करेगा नहीं करेगा, पहले ये बताओ, और इस पे हाई पोलैरिटी आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, तो इस पे कितना चार्ज हो जाना चाहिए 40 माइक्रोकूलम प्लस का, और इस पे कितना आ जाना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट प्रोसेस भी बताया कि इन केस अगर कोई बच्चा नहीं लगा पाए तो चुपचाप क्यू को तोड़ लो, क्यू निकाल लो, वो भी करा के दिखाता हूँ। देख अब यहाँ पे कितना चार्ज था पहले, कितना आया, अब देख 40 से माइनस 40 हुआ है, क्या हुआ बताओ, पहले 40 था अब माइनस 40 आ गया, तो कितना चार्ज यहाँ से निकल के गया, बोलो भाई, भाई 40 था ना इस प्लेट पे और इसमें कितना आया, तो कितना निकल के गया है 80 निकल के गया है ना, नहीं आया, इस पे 40 था माइनस का 80 आया है, तो माइनस 40 प्लस 80 तब जाके वो 40 बना होगा, नहीं आगे नहीं आया, ये तो है कॉमन सेंस वाला, नहीं तो अपने स्टैंडर्ड तरीके से के साथ चलो कि भैया इसमें से बोलो किधर से निकालूं क्यों, इसमें से निकालो, मान देखो यहाँ से क्यों चार्ज निकल के गया, सी की वैल्यू 4 है, ध्यान रखना बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे कितना बचा 40 माइनस क्यू, यहाँ से क्यू चार्ज गया प्लस माइनस 10, यहाँ से क्यू चार्ज गया, इस पे कितना चार्ज आया माइनस 40 प्लस क्यू, अब यहाँ से स्टार्ट करो ऐसे घूम जाओ, VA प्लस माइनस माइनस
14 माइनस क्यू बाय सी, सी की वैल्यू 4। अभी मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से माइक्रो कूलम भी निकल के जाएगा, देखो ये भी माइक्रो में है, नीचे भी माइक्रो में, तो माइक्रो माइक्रो विल कैंसिल आउट, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो 40 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4। नहीं आया, इधर चले माइनस से प्लस, प्लस 10 कहाँ पहुंचे बच्चों, VA, VA VA विल कैंसिल आउट। इधर देखो ध्यान से, माइनस 40 प्लस क्यू, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, ये हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, क्वेश्चन में हमारी ये वाली पोलैरिटी थी है ना, तो प्लस से माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस, तो उधर जाके ये 10 प्लस का बन गया, चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 40। नहीं आया, चलो अब देखो, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 80। मैं फिर कह रहा हूँ जो हम लोगों ने कॉमन सेंस से देखा था वही आंसर आता है, क्योंकि बैटरी का मेन मोटो क्या है, जितना पोटेंशियल है ना वो उतना का उतना कैपेसिटर के अक्रॉस लेके आना चाहिए, तो अल्टीमेटली उस वाले पोटेंशियल को रखो, सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो फाइनल चार्ज हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब देखो अगर ये फाइनल चार्ज हो तो आप देखो इसमें कितना चार्ज आ गया, यहाँ पे नया चार्ज, ये -40 माइक्रो कूलम, और इस पे कितना नया चार्ज आ गया बच्चों, 40 माइक्रो कूलम पॉजिटिव का। चलिए अब फिर देखो, इनिशियल एनर्जी जो है वही फाइनल एनर्जी रहने वाली है, तो सिंपली क्या देख लो, वर्क डन बाय बैटरी देखो, वर्क डन बाय बैटरी कितना आया बच्चों, Q इंटू सी, Q इंटू वी, तो Q की वैल्यू देखो कितना है 80 माइक्रो कूलम इंटू 10, तो 800 माइक्रो जूल हीट डिसिपेशन की एनर्जी है। नहीं आया समझ में, दोबारा देखो, सबसे पहले जो भी कैपेसिटर आपको गिवन होगा ना, उस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस पता होगी, फिर जो कैपेसिटर कनेक्ट किया गया बैटरी से चार्ज को निकालो, Q के लिए एक ही फॉर्मूला लगाओ, KVL इनकम्प्लीट लो, Q की वैल्यू पता लग जाएगी, Q जो भी आया प्लस माइनस रखो, नया चार्ज आ गया, नया चार्ज आ गया तो नई पोटेंशियल आ जाएगा, नया पोटेंशियल आ जाएगा तो नई पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो फाइनल एनर्जी निकालो, फिर चेक करो कि बैटरी में से कितना गया वो निकालो, फिर फॉर्मूले में रख दो, वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विल गेट हीट डिसिपेशन। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता, चार्ज फ्लो थ्रू दी बैटरी, तो कितना चार्ज गया 80 माइक्रो कूलम। आया इतना समझ में। एक क्वेश्चन और देखो, अभी हमने देखो क्या किया, अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को हायर बैटरी के साथ चार्ज करेंगे और छोटी बैटरी के साथ लगा देंगे, तो उस केस में कैपेसिटर क्या बन जाएगा, सोर्स, और छोटी बैटरी क्या बन जाएगी, लोड। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हमने देखा सभी केसेस में बैटरी चार्ज कर रही है कैपेसिटर को, लेकिन अब वाले केस में क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज करेगा बैटरी को, बट हीट डिसिपेशन कभी भी नेगेटिव। चल मान लो वही एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको 2V वोल्ट के साथ लगा दिया गया। लगाने के बाद क्या किया गया बच्चों, ये कैपेसिटर को हमने V वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, V वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर वो हीट डिसिपेशन कैलकुलेट कीजिए। चलो कैसे स्टार्ट करें, बोलो इनिशियल चार्ज बोलो 2CV, सभी बच्चे बोलेंगे -2CV, कैपेसिटेंस C रहेगी, बेटा बैटरी B है, ठीक है। अब बोलो कहाँ से निकालो चार्ज, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से निकलवा लो, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, इस वाले में से। चलो यहाँ से Q चार्ज को निकाला, अगर यहाँ से Q चार्ज को निकाला तो बचा कितना 2CV माइनस Q, इसमें Q चार्ज चला, अरे बोलो भाई इधर चला इधर चला, इस पे कितना चार्ज था -2CV, नया चार्ज आया है प्लस Q। चलो स्टार्ट करो, यहाँ से चलो घूम के यहीं पर आ जाओ, VA -2CV माइनस Q डिवाइडेड बाय C, प्लस से माइनस, सॉरी माइनस से प्लस, प्लस V, दिस इज इक्वल्स टू VA, VA ने VA को मारा, एलसीएम लेके चलो बच्चों, -2CV प्लस Q, दिस इज इक्वल्स टू -CV। बोलो इतना समझ में आया। अब इसको इधर लेके चले जाओ, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, CV, पक्की बात है। चलो तो Q की वैल्यू CV आ गई है, परफेक्ट, तो रखो यहाँ पे 2CV माइनस CV, ये नया चार्ज आ गया। और कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे आप लोग कि सर अल्टीमेटली बैटरी का मेन कार्य क्या है, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, तो अल्टीमेटली इस पे आएगा तो वही पोटेंशियल है। अरे बोलो भाई, इसमें कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, -CV। चलो अब इस पे इनिशियल एनर्जी देखो, U इनिशियल कितनी आ गई बच्चों, 1/2 C रहेगा, V बोले तो 2V का स्क्वायर बोले तो 4V का स्क्वायर बोले तो 2CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी बोलो बच्चों, सही तो बोले, फाइनल एनर्जी बोलो बच्चों, U फाइनल कितना आ जाएगा बच्चों, ½ CV स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात,
बैटरी में से देखो कितना चार्ज निकल के गया, बैटरी में से निकल के गया CV, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया बच्चों? वर्क डन बाय बैटरी आ गया CV², नहीं आया बेटा? आप फॉर्मूले में देखो तो CV का स्क्वायर माइनस U फाइनल देखो हाफ CV² माइनस 2CV²। अब ध्यान से देखो भाई, हाफ में से 2CV² को माइनस कर दे तो 1.5 CV², ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 1.5 प्लस CV² तो 2.5 CV²। खत्म आंसर। इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, इसी क्वेश्चन में चेंजेस करके दिखाओ अभी आप साथ के साथ। सेम यही कैपेसिटर, सेम यही बैटरी, बस बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी। गॉट इट? जो पहले हायर को हायर के साथ कनेक्ट किया था, आप हायर को जल्दी करके दिखाओ। आओ मेरे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, देखो क्या पता है वही सबका है, तो इनिशियली अभी भी वही है, बट पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में बस फर्क इतना है, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। इधर देखो भाई प्राची, बाकी बात नहीं करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे ही किया है ना। तो इनिशियली कहाँ से मानूं चार्ज? यहीं से मानूं या वहां से मानूं? जहां से आपको मन करे, उसमें कोई रोल नहीं है, वो आपको समझ में भी आ गया होगा। आ जाओ, ये क्यू बैटरी निकाला, क्यू चार्ज निकाला, तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों? 2CV माइनस क्यू, और यहाँ पे कितना बचा बच्चों? माइनस 2CV प्लस क्यू। कोनो दिक्कत नहीं है। आ जाओ इधर स्टार्ट करो, ए पॉइंट पे घूम के आ जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। VA माइनस 2CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाय C माइनस V, दिस इज इक्वल्स टू VA। VA को माइनस 2CV माइनस प्लस क्यू, दिस इज इक्वल्स टू CV। क्यू की वैल्यू आ गई, अरे वाह भाई वाह, 3CV। यानी जो डायरेक्शन हमने मानी रियलिटी में करंट भी वैसे ही, चार्ज भी वैसे ही फ्लो कर रहा है। 3CV लगाओ, 3CV लगाए तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस CV, यहाँ पे कितना आ गया? प्लस CV, और इसमें से कितना निकल के गया? 3CV। तो वर्क डन बाय बैटरी कितनी होगी बच्चों? 3CV²। इनिशियल एनर्जी हाफ C इंटू V का स्क्वायर, V यहाँ पे 2V था तो 2V² माइनस फाइनल देखो हाफ CV², अरे नहीं आया, माइनस 2CV²। ध्यान से देखो 2CV², ये माइनस है, माइनस 1.5 प्लस 4.5, परफेक्ट। 4.5 CV², जो भी आया वो हीट डिसिपेशन गया। जल्दी बोलो, समझ में आ गया? अब एक बार थोड़ा सा रिकैप करो, चाहे मैं कैपेसिटर को न्यूट्रल लेके आऊँ, चाहे मैं कैपेसिटर को चार्ज लेके आऊँ, चाहे मैं चार्ज कैपेसिटर को हायर पोलैरिटी ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करूँ, चाहे मैं बैटरी की पोलैरिटी लोअर मानूं, जिस वाली पोलैरिटी के साथ हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, कैसे भी करूँ, तीनों चारों टाइप के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो, 2 से 3 मतलब मिनट का है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अभी जो काम कर रहे थे हम कैपेसिटर बैटरी में खेले, पोलैरिटी चेंज कर दी, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। अब फटाक से देखो, अगर एक चार्ज कैपेसिटर और दूसरा चार्ज कैपेसिटर हो और दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज रिप्लेनिश करेंगे जरूर। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। वही फंडा लगाना है बस सेम। अब जहाँ बैटरी लगाई थी वहाँ पे क्या लगाना है? कैपेसिटर। चले स्टार्ट करें। आगे देखो, मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, और इसको मैंने चार्ज किया 10 वोल्ट के साथ। ठीक, एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरेड या 3 माइक्रोफेरेड मान लो, और इसको मैंने 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। चार्ज है इनिशियली दोनों। अब इन दोनों को मैंने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। चलो, तो कनेक्ट करने के बाद देखो क्या सिचुएशन बनी। इसके बोलो इनिशियल चार्ज 20 माइक्रोकूलम। बोलो, नहीं आया, बोलो 15 माइक्रोकूलम। अभी आराम से सुनो तसल्ली से। इसके क्रॉस पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्जेस विल फ्लो अंटिल दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? सेम। पहली बात, जैसे ही मैं स्विच को दबाऊंगा, डन है ना? इधर देखो,
इनिशियली 20 माइक्रोकुलाम चार्ज है, माइनस 20 माइक्रोकुलाम चार्ज है, प्लस 15 माइक्रोकुलाम चार्ज है, माइनस 15 माइक्रोकुलाम चार्ज है। और बच्चों अच्छी बात क्या देखिए कि अभी भी वही देखो हाइयर प्लेट के साथ हाइयर प्लेट कनेक्टेड है, तो इसमें भी दूसरा वेरिएशन बन सकता है कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो फंडा विल रिमेन सेम, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्या करो चुपचाप यहाँ से क्यू चार्ज को निकालो। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों? 2 माइक्रोफैरेड। इसकी कितनी है बच्चों? 3 माइक्रोफैरेड। बताओ नया चार्ज कितना बचा? 20 माइनस क्यू। नहीं आया बच्चों। इस पे चार्ज आएगा तो बोलो इस पे कितना बचा? 15 प्लस क्यू आया है। यहाँ से चार्ज जाएगा, इस पे बताओ माइनस 15 माइनस क्यू। नहीं आया बच्चों। इस पे चार्ज आया है माइनस 20 प्लस क्यू। पहले तो ये लिखने आए नहीं आए, बट एट द एंड ऑफ द डे तो मुझे तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज का चाहिए होता है, बट हम लिख लो पूरा, एक बार प्रैक्टिस हो जाती है, कोई टेंशन नहीं। फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करो, घूम के यहीं पर आ जाओ, जल्दी आओ। VA प्लस से माइनस बोलो कितना? 20 माइनस क्यू बाय 2। फिर कह रहा हूँ माइक्रो क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ऊपर 4 माइक्रोकुलाम है, नीचे ये भी माइक्रो विल कैंसिल आउट। तो कितना बचा बच्चों? 20 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। आओ इधर, माइनस से प्लस, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, 15 प्लस क्यू बाय 3, 15 प्लस क्यू बाय 3 प्लस 15 प्लस क्यू बाय 3। कहाँ पहुंचे बच्चों? VA ने VA को अब एलसीएम लेके इधर लेके चले जाओ उसको, तो देखो ये क्या बना? 15 प्लस क्यू बाय 3, 20 माइनस क्यू बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 प्लस 2Q, 60 माइनस 3Q। ध्यान से देखो, ये इधर चला गया, 30 बचा, ये इधर चला गया, 5Q आ गया। तो 5Q इक्वल टू पक्का 30। तो Q की वैल्यू 6 माइक्रोकुलाम। 6 रखो यहाँ पे, तो बना 14। तो इस पे जो नया चार्ज है वो 14 माइक्रोकुलाम आया, इस पे जो है वो 21 माइक्रोकुलाम आया। ध्यान से सुनो, कैपेसिटेंस है 2, चार्ज है 14, तो Q बाय C, V बोलो 7, V बोलो, तो आया ना, दोनों का पोटेंशियल सेम आ गया। अब इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड बताओ, फटाक से तू करेगा। याद क्या रखना है, जो ये दो कैपेसिटर की प्लेट है ना बच्चों, एक ये प्लेट और ये प्लेट, इनके बीच में ये वैक्यूम है अभी, तो यहाँ का चार्ज यहाँ पे जंप करके नहीं जाएगा। तो क्या करना है, जब आपने इन दोनों को कनेक्ट किया ना, ये तो समझ में आ गया कॉमन सेंस से कि एट द एंड ऑफ द डे पोटेंशियल विल रिमेन सेम। पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कितना पोटेंशियल होगा हमें नहीं पता, मान लो ना V, मान लो V, बट क्या कहता है कि जो वाला चार्ज इस प्लेट पे है ना बच्चों, वो चार्ज यही रहेगा इसी साइड। हाँ वो रिप्लेनिश हो सकता है, इससे इस पे आ सकता है, इससे इस पे आ सकता है। तो बिफोर कनेक्शन देखो, इनिशियली इस पे कितना चार्ज था, सारे बोलो यार, इस पे कितना था, तो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है टोटल? 35, 20 प्लस 15, अरे बोलो भाई, तो ये टोटल चार्ज रहेगा 35 ही। अभी देख 14 प्लस 21, 30, वो रहेगा उतना भी उतना ही। हाँ ये हो सकता है वो रिप्लेनिश कर जाए, रीशफल कर जाए, बट ये कब तक करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं आ जाता। तो अपनी मर्जी से मान लो ना कि लेट V बी द पोटेंशियल अक्रॉस ये भी और ये भी। सो अगर V पोटेंशियल आ गया तो हम कह सकते हैं Q इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू, अरे बोलो भाई, तो Q इनिशियल कितना है 35 माइक्रो, नहीं आया। अब अगर इसका भी पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का सेम होने वाला है, तो हम मान लेते हैं ना V बी द पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पे V पोटेंशियल मान लो तो 2 इंटू C, तो सॉरी वो चार्ज कितना बन गया 2 इंटू V बाई C इंटू V। तो V तो पोटेंशियल मैंने माना है C ये रहा, तो 2V माइक्रोकुलाम, 3V माइक्रोकुलाम, माइक्रो देख कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 5V। तो V की वैल्यू देख डायरेक्ट V कितनी आती है, नहीं आया, नहीं आया पक्का। अभी के लिए इतना रख लो, आज टेंशन मत लो। पहले तो ये लंबे मेथड से समझ में आया, पक्की बात।
अब इसको ना बुक में शॉर्टेस्ट मेथड के नाम से लिखा जाता है कि अगर दोनों की पोलैरिटी सेम है तो इनिशियली दोनों का चार्ज ऐड कर लो। सोच अगर पोलैरिटी रिवर्स कर देते तो चार्ज ऐड होता या माइनस होता? माइनस नहीं होता। बस ऐसे करके चलो इस पे कल बात करेंगे। पहले तो ये अगर दो कैपेसिटर को लगा दूं तो क्या कनेक्ट कर सकते हो? पक्की बात। चलेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।